हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.4 की कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो यहाँ देखिए आपको गिवन है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल DEAR। आपको एक क्वाड्रिलेटरल DEAR कंस्ट्रक्ट करना है और यहाँ इसमें जो आपको दिया है वो DE 4 सेंटीमीटर दिया है, EA 5 सेंटीमीटर दिया है, AR 4.5 सेंटीमीटर दिया है, एंगल E 60 डिग्री गिवन है आपको और एंगल A 90। अब इन डायमेंशंस की हेल्प से हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा एक रफ डायग्राम हो गया। ये हमने एक रफली क्वाड्रिलेटरल बना लिया और अब इसका नेमिंग कर देंगे और इस पे डायमेंशंस हम लिख देंगे। तो नेमिंग करने के लिए यहाँ पर सपोज हम इस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, DEAR। ये हमने इसका नेमिंग कर दिया। नेमिंग का रूल आपको पता है, आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप एक या तो क्लॉकवाइज लिखेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। अब यहाँ पर डायमेंशंस लिख देते हैं। तो यहाँ DE 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो ये आपको 4 सेंटीमीटर दिया है। EA 5 सेंटीमीटर आपको दिया है, तो यहाँ आप 5 सेंटीमीटर मेंशन कर देंगे। AR 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये आपका 4.5 सेंटीमीटर हो गया। एंगल E 60 डिग्री आपको गिवन है, तो ये 60 डिग्री यहाँ आपको दिया है और एंगल A 90 डिग्री दिया है। अब इस रफ डायग्राम की हेल्प से आप अपना एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करेंगे, फेयर कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक रूलर ले लेंगे और रूलर की हेल्प से EA लाइन सेगमेंट विच इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ये आप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें। तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर का आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया और इस पे आप लिख देंगे दिस इज EA, दिस पॉइंट इज E एंड दिस इज A एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ E पॉइंट पे आपको 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है कंपास की हेल्प से। तो जो भी एंगल्स आपके 15 की टेबल में आते हैं वो सारे आपको जो है कंपास से बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने कंपास में एक सूटेबल लेंथ ले लिया और उसे E पे प्लेस किया और यहाँ पर हम E पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से बेस आर्क लगाएंगे। अब आर्क जो है आप कंपास में जो लेंथ है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उतना ही लेंथ रहना चाहिए और इस कंपास को प्लेस कर देंगे यहाँ पे जहाँ पर आपका बेस आर्क और ये EA लाइन सेगमेंट मीट करता है। यहाँ पे आपने रखा और यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से और यहाँ पर जो ये आर्क आपका मीट करेगा बेस आर्क को, वो जो है आपका 60 डिग्री का मार्क हो गया। अब ये पॉइंट जहां दोनों आर्क मीट कर रहे हैं ये पॉइंट आपका हो गया जिसे आपको ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो यहाँ रूलर की हेल्प से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे और 60 डिग्री का एंगल आपका इस तरह से बन जाएगा। तो आपने ये 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल 60 डिग्री। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पर एंगल A 90 डिग्री गिवन है, तो A पॉइंट पे आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो इसके लिए आप कंपास को प्लेस करेंगे पॉइंट A पे। तो यहाँ पे ये आपने कंपास को प्लेस कर दिया पॉइंट A पे और फिर से आप बेस आर्क बनाएंगे एक। ये आपका एग्जैक्टली आपको प्लेस करना है, अदरवाइज आपका एंगल सही से फॉर्म नहीं होगा। अब यहाँ पे हम एक बेस आर्क बना लेंगे पहले। तो ये देखिए ये हमारा सपोज हो गया, ये बेस आर्क हमने बना लिया। अब कंपास में बिना लेंथ डिस्टर्ब किए हम इस कंपास के मेटल टिप को रखेंगे यहाँ और यहाँ से जब हम फर्स्ट आर्क लगाएंगे तो आपका बनेगा 60 डिग्री एंगल। तो देखिए ये आपका 60 डिग्री एंगल का मार्क है। अब कंपास को आप प्लेस कर देंगे यहाँ पे
और यहाँ से फिर आप एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। देखिए आप, ये आपका हो गया 120 डिग्री। अब अगर आप 60 और 120 डिग्री के बीच में अगर आप बाइसेक्ट कर देते हैं, इस आर्क को बाइसेक्ट कर दें, तो आपको 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा, क्योंकि 60 यहाँ से और फिर इसमें से 30 मिल जाएगा। तो आई होप ये 90 डिग्री एंगल आपको अच्छे से बनाना आता होगा। तो यहाँ पर अब 90 डिग्री एंगल हमें फॉर्म करना है। तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए कंपास को हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे ऊपर, और फिर बिना लेंथ डिस्टर्ब किए हम कंपास को रखेंगे यहाँ और दूसरा आर्क बनाएंगे। तो यहाँ पे रख दिया हमने, एग्जैक्टली इसे प्लेस करना है, और यहाँ से हमने दूसरा आर्क इस तरह से बनाया, और जहाँ ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब इसे आपको ज्वाइन कर देना है विद द पॉइंट ए विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो ए पॉइंट को जहाँ ये दोनों आर्क मीट कर रहे हैं यहाँ से ज्वाइन कर देंगे रूलर की हेल्प से। तो ये आपका 90 डिग्री एंगल आपका बन गया। अब यहाँ आप देखिए, लिख देंगे आप इसमें, ये एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। और ये कंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए आपको पेंसिल से बनानी है, और पेंसिल को आपको एकदम शार्प रखना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको ए आर 4.5 गिवन है, तो 4.5 आपको ए आर लेना है। तो इसके लिए कंपास की हेल्प लेंगे, और कंपास में आप जो है लेंथ सेट करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर कंपास में लेने के लिए आप जानते हैं कंपास का मेटल टिप होना चाहिए आपका 0 पे, और पेंसिल होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर मार्क पे। तो इस तरह से आप 4.5 सेंटीमीटर आर्क कंपास में ले लेंगे। और अब यहाँ से आपको करना क्या है, ये 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि इस कंपास को आपको प्लेस करना है ए पे, और 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए, ये हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ लगा दिया, ये 4.5 सेंटीमीटर का आर्क हमने लगा दिया। अब जहाँ पे ये 90 डिग्री वाली लाइन और ये आर्क मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट आपका हो गया पॉइंट आर। और अब यहाँ देखिए, आपको ई डी जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो ई से आप एक आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का। इसके लिए आप कंपास को प्लेस करेंगे ई पे, और कंपास में जो लेंथ सेलेक्ट करेंगे, लेंथ लेंगे, वो लेंगे आप 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, 4 सेंटीमीटर कंपास में लेंथ लेने के लिए यहाँ पे आप कंपास का मेटल टिप रखेंगे 0 पे, और पेंसिल होना चाहिए 4 सेंटीमीटर मार्क पे। इस तरह से आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया, और यहाँ पे इस ई पॉइंट पे अपना कंपास प्लेस करेंगे और 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। तो देखिए, ये दोनों आर्क करीब करीब एकदम पास में ही है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से आपको लगाना है, और ये करीब करीब एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ पे देखिए, ये 4 सेंटीमीटर आर्क लगाने के लिए आप इस तरह से बनाएंगे, और ये देखिए दोनों एक ही आर्क हैं। तो आपका 4 सेंटीमीटर आर्क यहाँ आ रहा है, जरा सा जो ब्लैक वाले से जरा सा ऊपर है ये, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जहाँ पे ये रेड आर्क और ये ब्लैक लाइन आपकी कट कर रही है, ये पॉइंट हो गया आपका पॉइंट डी। तो यहाँ पे आप डी मेंशन कर देंगे। यहाँ पे डी थोड़ा डिफरेंस है, बट बहुत ही बारीक डिफरेंस है, इसलिए कोई बात नहीं, आप इस तरह से बना सकते हैं। और अब यहाँ पे जो है, हमें इस डी पॉइंट को अगर आर पॉइंट से ज्वाइन कर दें, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा DEAR। तो चलो डी को आर से ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो ये इस तरह से हमारा ये हो गया DR। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल DEAR कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हमें डायमेंशंस लिखने हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो DE है ये आपका 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे दिस DE इज 4 सेंटीमीटर। EA आपने ऑलरेडी लिख लिया है। AR आपका 4.5 था, तो ये आपका 4.5 सेंटीमीटर हो गया। एंगल E 60 डिग्री यहाँ आपने लिखा हुआ है, और एंगल A 90 डिग्री ये भी यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। और फाइनली आप लिख सकते हैं
DEAR is the required quadrilateral. तो इस तरह से आप इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।